नमस्कार साथियों, बैंक ऑफ इंडिया रांची टीवी में आपका स्वागत है। आपके लिए हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, वो है सितारे के 117 साल। कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। बैंक ऑफ इंडिया एक चमकता सितारा भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थ जगत में जो 117 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है। 7 सितंबर 1906 को ये शुरुआत हुई थी और 7 सितंबर 1922 को हमारे बैंक के 117 साल हो जाएंगे। आज हम हैं रांची आंचलिक कार्यालय में। रांची अंचल जो कि 108 शाखाओं का एक समूह है, वृंद है और झारखंड का प्रमुख अंचल है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं श्री संजय कुमार खेमका जी, आंचलिक प्रबंधक, और श्री नरेंद्र कुमार दास जी, उपांचलिक प्रबंधक। आज इनसे कुछ सवाल लेंगे। सबसे पहले खेमका सर आपको बधाई, दास सर आपको भी बधाई कि हमारे बैंक ने 117 साल पूरे किए हैं और आज इस सुहानी बेला में हम एक साथ हैं। खेमका सर की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें समय दिया, इस बात के लिए हम उनके आभारी हैं। तो सर आपसे ही पहला सवाल ले लेते हैं कि 117 साल में आपने भी 20, 25, 30 साल दिए होंगे बैंक को। इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं, कैसा रहा ये सफर? ये बैंक ऑफ इंडिया में मेरा 27 साल का सफर है। इसमें बहुत सारे मैंने परिवर्तन देखे। पहले जहाँ मैनुअल काम हुआ करता था, मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे, बैलेंसिंग का काम करना पड़ता था, फिर धीरे धीरे पार्शली कंप्यूटराइज हुआ और आज फुल्ली कंप्यूटराइज है। लेकिन पहले उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज के समय में बैंक्स का आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन हमारा बढ़ गया, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी अपने बैंक को बचाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। इसके लिए मार्केट में कंपटीशन में हमें टिका रहना जरूरी हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कंप्यूटराइजेशन के होने के बाद भी जो है हम सोचे कि हमारा काम आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। कंप्यूटराइजेशन से हमारा मैनुअल काम तो कम हो गया, लेकिन बदले में जो बाकी बिजनेस लाने वाला है या टारगेट अचीव करना है या लीड लेके आना है, वो सबसे उसमें हमको राहत मिली है, ताकि वो सब काम हम करके बैंक का बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं दास सर से। दास सर ने भी एक काफी समय बिताया है। खेमका सर ने जैसा कहा कि इन्होंने 27 साल बैंक ऑफ इंडिया में पूरे किए हैं, तो 27 साल की उम्र में हमारे बहुत सारे साथी हैं। दास सर से जानना ये चाहेंगे कि सर युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है कि 117 साल से 175 साल तक ये संस्थान चले, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दास साहब। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। पहले तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के 117वें स्थापना, ये 117वें वर्षगांठ पर आपको धन्यवाद दूंगा और सभी बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया अपना 117वां जो वर्षगांठ मना रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है इन 117 वर्षों में, लेकिन एक चीज जो परिवर्तित नहीं हुआ है वो बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर के प्रति जो लगाव है और कस्टमर का बैंक ऑफ इंडिया के प्रति लगाव, उसमें अनवरत वृद्धि हुई है। इसी के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि 117वां साल बना पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी पूंजी है। जैसा कि आपने कहा कि 175वां साल बैंक मना पाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो लगन, जिस निष्ठा से बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी काम करते हैं, जिस सेवा भाव से अपने कस्टमर की सेवा करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी है वो भी इसको आगे जारी रखेंगी और बैंक और उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाएगा। युवा साथियों के लिए आप क्या संदेश देते हैं इस उत्सव के माहौल में? युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये एक सर्विस सेक्टर है, तो इसमें कस्टमर को सर्वोपरि मान के काम करना पड़ेगा। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर बैंक के सर्विस में जो कुछ बदलाव करने की जरूरत है उसे बदलाव करना पड़ेगा। तभी हम कंपटीशन में टिक सकते हैं और ग्राहकों को अपनी ओर जोड़ सकते हैं और बिजनेस बैंक का बढ़ सकता है। तो मैं जो युवा हमारे साथ आज जुड़े हैं
उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो इन बातों का ध्यान रखें, कस्टमर सर्विस पर प्राथमिकता दें, कस्टमर कभी नेग्लेक्ट नहीं हो शाखा में, उसका ध्यान रखें। अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे, यही एक वो पूंजी है जिसकी सहायता से हम बैंक को और उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं और शिखर पर पहुंचा सकते हैं। खेमका सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कस्टमर का हम ध्यान रख रहे हैं, हमें कितना अपना ध्यान रखने की जरूरत है कि हम रोज जो आर्थिक सिपाही हैं हम उसी जोश और उसी तल्लीनता के साथ हम काम कर सकें। हम बैंक में तत्परता से काम करते हैं, कस्टमर सर्विस से पूरा ध्यान देते हैं। जहाँ तक सवाल अपना ध्यान रखने का, अगर हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ, डिवोशन के साथ अगर हम काम करें तो अपना ध्यान रख सकते हैं। हमको एक काम को काम नहीं, एक काम को अपना एक मतलब पूजा समझ से करना चाहिए। हम घर अपनी पूजा, क्योंकि इसी रोजी रोटी हमारी इसी चल रही है बैंक के काम से, तो बैंक को एक काम कार्य न समझ करके एक समझना चाहिए हमारा ये एक घरेलू हिस्सा है, घर का एक हिस्सा है और हम यहाँ परिवार के रूप में काम कर रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं। काम को अगर एंजॉय की दृष्टि से देखिएगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में हेल्थ के लिए है तो हेल्थ के लिए आप अपने जो भी सिस्टम है, मॉर्निंग वॉक है, योगा है, इवनिंग वॉक है, थोड़ा अपने परिवार के साथ भी समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका चारों तरफ विकास हो सके और आप बढ़िया प्रोडक्टिव बैंक को दे सके। हमारे बैंक साथियों के लिए, उनके परिवार के लिए आप लोगों का क्या संदेश है इस 117वें स्थापना दिवस पर? 117वें स्थापना दिवस पर हम सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई देते हैं कि बैंक ने इतना लंबा सफर तय किया और आगे भी अनगिनत सफर तय करेगी। हमारा साथियों से ये अनुरोध है कि जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी जहाँ भी काम कर रहे हैं, अपनी धार को तेज करते रहिए। धार को तेज करने से मतलब है कि वो नॉलेज डेवलपमेंट अपना करते रहिए। जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप को अपडेट रखते रहिए। और साथ में अभी आज के क्षेत्र में डिवोशन की बहुत कमी रह गई, लोगों के अंदर डिवोशन का लैक है। अगर डिवोशन अगर अपने अंदर पैदा कर ले कि हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति हमारा जो डिवोशन है उसके साथ हम काम करेंगे तो उनसे उनको एंजॉयमेंट भी मिलेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनको अच्छा भी लगेगा। सर, आपका एक फाइनल मैसेज हमारे परिवार सदस्यों के लिए? बैंक ऑफ इंडिया शाखा, बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टाफ सदस्य हैं वो एक हमारे परिवार की तरह, और इस बड़े परिवार के साथ हम 117वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो डिवोशन, इंटीग्रिटी के साथ बैंक की सेवा देनी है और ये मान के चलना है कि इसी मदर इंस्टीट्यूशन के कारण हमें अपने परिवार को संभालने का, उनके भरण पोषण का मौका मिल रहा है इसी माध्यम से। तो इस मदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें सदैव निष्ठापूर्वक लगे रहना है और अनवरत कार्य करते रहना है। तो साथियों, ये हमारे साथ थे रांची अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री संजय कुमार खेमका जी और उपांचलिक प्रबंधक प्रशासन श्री नरेंद्र कुमार दास जी। दोनों ही लोगों ने ये कहा कि ये उत्सव का समय है और उत्सव की तरह से इसे मनाना है और यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से आगे जाना है। तो आइए 100+17 के आगे 100+75 का सफर यहाँ से शुरू करते हैं। BOI रांची टीवी पे मैं डॉक्टर नीरज